और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ जेई के अलावा, जेई सब इंजीनियर के अलावा हम किसी और दूसरा चीज़ का एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते, ना कुछ नहीं कर सकते, न किसी कॉलेज में हम पढ़ा सकते हैं, न किसी जगह। और जैसे एई का पोस्ट आया, चाहे यूपीएससी का आया, चाहे गेट आया, कुछ भी हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आज डिप्लोमा वाले भी पहुंचे डिप्टी सीएम पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव के बंगले। उन्होंने एक ज्ञापन सौंप दिया है और उस ज्ञापन में लिखा है कि भैया एई पोस्ट, गेट पोस्ट, इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विस और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, ये तमाम पोस्ट जो हैं ये डिग्रीधारी इंजीनियर्स के लिए है, हमारे लिए जेई को रहने दो। आईटीआई का स्टूडेंट आईटीआई कॉलेज में पढ़ा सकता है, बी का स्टूडेंट बी कॉलेज में पढ़ा सकता है, लेकिन डिप्लोमा का स्टूडेंट डिप्लोमा कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता। जो हाईकोर्ट है उसने क्या कहा था कि बीटेक डिग्रीधारी जेई में भर्ती के योग्य नहीं है, ये कोर्ट का आदेश है। ठीक उसी प्रकार अपना यूपी में भी है, वहाँ पर भी लिखा है, कोर्ट के द्वारा बोला गया कि इंजीनियरिंग डिग्री जेई की अर्हता नहीं है। हाईकोर्ट का उड़ीसा में भी कहा गया है ये। अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने बिना देरी किए डिप्लोमा और डिग्रीधारियों के बीच का मसला ठीक नहीं किया तो ये मामला भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे कि डीएड वर्सेस बीएड की लड़ाई चल रही है। मामला कोर्ट जाएगा, कचहरी जाएगा, उसके बाद फैसला आएगा, फैसले के बाद कोई अमल नहीं होगा। कुल मिलाकर ये है कि ये भर्ती भी कहीं अटक न जाए, इस बात को लेकर चिंता दोनों पक्षों को करनी चाहिए और सबसे ज़्यादा चिंता सरकार को करनी चाहिए, जिन्होंने लिख दिया है कि भैया डिप्लोमा वाले ही अनिवार्य चाहिए। पीएचई विभाग की ओर से 128 पद पर नौकरी निकाली गई है सब इंजीनियर के लिए, और सब इंजीनियर के लिए जो पोस्ट निकाली गई है उसमें साफ साफ लिख दिया गया है निहित शब्द, और इस शब्द का पर्याय होता है अनिवार्य। और जबकि इससे पहले जितनी भी भर्ती पीएचई विभाग ने निकाली, पीडब्ल्यूडी ने निकाली, या फिर अन्य इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, या फिर अन्य विभागों ने, वो इस शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, इस शब्द का उल्लेख किया गया है और कहा गया है डिप्लोमा वाले अनिवार्य। जबकि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अगर लिखा जाता तो उसमें डिप्लोमा वाले भी आ जाते और डिग्रीधारी इंजीनियर्स भी शामिल हो जाते। ये मसला कल से सामने आया है और विधानसभा में भी इस पर मामला गरमाने वाला है, सदन गरमाने वाला है, इस पर चर्चा होने वाली है। और कल हमने डिग्रीधारी इंजीनियर्स की बात रखी थी, उनसे मुलाकात की थी। दरअसल वो भिलाई आए थे सांसद विजय बघेल से मुलाकात करने के लिए, और उनसे जब मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, तब उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि भैया 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, जेई के लिए, और अभी पोस्ट आई है उसमें भी यह अनिवार्य शब्द लिख दिए गए हैं डिप्लोमा के लिए। आज डिप्लोमा वाले भी पहुंचे डिप्टी सीएम पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव के बंगले। उन्होंने एक ज्ञापन सौंप दिया है और उस ज्ञापन में लिखा है कि भैया एई पोस्ट, गेट पोस्ट, इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विस और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, ये तमाम पोस्ट जो हैं ये डिग्रीधारी इंजीनियर्स के लिए है, हमारे लिए जेई को रहने दो। ऐसा उनका भाव था। उनका कहना यही है कि जितने भी डिग्रीधारी इंजीनियर्स हैं वो बड़े पोस्ट की ओर चले जाते हैं और जाना चाहिए उन्हें, ऐसा उनका भाव है। लेकिन डिप्लोमा वाले कह रहे हैं कि उन्हें जूनियर पोस्ट, जो सब इंजीनियर की पोस्ट निकाली गई है, उस सब इंजीनियर की पोस्ट के लिए उन्हें छोड़ दिया जाए। आगे आप देखिए इस विषय को लेकर अलग अलग लोगों ने क्या कुछ कहा है। हालांकि सरकार ने कहीं कोई कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है कि इसमें डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स ही आएंगे। अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है, ना विधानसभा में ना कैबिनेट में। सिर्फ और सिर्फ उस शॉर्ट विज्ञापन में लिखाया है कि जिसमें डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स को ही शामिल किया जाए। इस पर मैंने कहा शुरुआत में कि मामला कहीं डीएड वर्सेस बीएड जैसा मत हो जाए। नुकसान सिर्फ और सिर्फ युवाओं का होगा। सरकार का क्या है, सरकार तो ऐसी भर्ती निकाल ही नहीं रही है। 128 पद की भर्ती और रुक जाएगी। तो आप सबसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है सरकार से भी कि इन युवाओं के बारे में सोचिए कि कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, उस पर विचार करें। गलती अधिकारियों से हुई होगी, मंत्रियों को ध्यान देना चाहिए, नेताओं को ध्यान देना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है, ये मामला कहीं बड़ा ना हो जाए, इससे पहले इसे समाधान कर देना चाहिए। हम डिप्लोमा तो पढ़ाई कर लिए, लेकिन जैसे नीचे का
पोस्ट है, जैसे ड्राफ्ट्समैन हो गया, सर्वेयर हो गया, ट्रेसर हो गया, हम लोग को उसमें बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि हमको वहाँ से यह बोल के निकाला गया है कि आप उच्च क्वालिफिकेशन में हैं और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ जेई के अलावा। जेई सब इंजीनियर के अलावा हम किसी और दूसरा चीज़ का एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते, ना कुछ नहीं कर सकते। न किसी कॉलेज में हम पढ़ा सकते हैं, न किसी जगह और जैसे एई का पोस्ट आया, चाहे यूपीएससी का आया, चाहे गेट आया, कुछ भी हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। केवल हमारे पास ऑप्शन एक है, जेई का पोस्ट है। इसमें भी हमारे साथ बीटेक वाले उस चीज़ को छीनना चाह रहे हैं। जैसे अब और हमारी समस्या ये है कि आईटीआई कॉलेज का प्रोफेसर आईटीआई करने वाला आईटीआई का स्टूडेंट आईटीआई कॉलेज में पढ़ा सकता है, बी का स्टूडेंट बी कॉलेज में पढ़ा सकता है, लेकिन डिप्लोमा का स्टूडेंट डिप्लोमा कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता। और क्योंकि ये पता नहीं कि क्या सोचते हैं हमारे बारे में भाई। और हमारा पोस्ट है उनको भी छीन के अब बी वालों को दिया जा रहा है। 90% बी वाले भी उसमें पा जाते हैं और डिप्लोमा फिर बैठ जाते हैं। और हम बेरोजगारी का आलम ये है कि 10 साल 15 साल तक हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतना अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। डिप्लोमा वाले को दबाया जा रहा है और बी वालों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इधर आईटीआई वालों को उनका पोस्ट दिया जा रहा है। ये दिख रहा होगा सभी को, ये पटना में जो हाईकोर्ट है उसने क्या कहा था कि बीटेक नीति अधिकारी जेई में भर्ती के योग्य नहीं है, ये कोर्ट का आदेश है। ठीक उसी प्रकार अपना यूपी में भी है, वहाँ पर भी लिखा है, कोर्ट द्वारा बोला गया कि इंजीनियरिंग डिग्री जेई की अर्हता नहीं है। हाईकोर्ट का उड़ीसा में भी कहा गया है यही। और अभी करंट में असम में वैकेंसी निकला है जिसमें भी जेई के लिए बीटेक वालों को अलाउ नहीं किया गया। ये मेरा करंट में CSCB का हुआ रिजल्ट, मेरा रैंक 26 है। यदि इसमें भी बीटेक के जगह डिप्लोमा लिया होता तो मेरा सिलेक्शन में हो गया होता। डिपार्टमेंट पे मात्र उसमें 400 में डिप्लोमा वाले लगभग 50 ही होंगे, मतलब कि सिलेक्शन रेशियो 1/10 है। अभी चाहते क्या हो आप? हम लोग यह चाहते हैं कि जो ये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में जो योग्यता है वो योग्यता यथावत रहे, केवल डिप्लोमा वालों को ही लिया जाए। हमारी मांग यही है। दबाव में तेज पड़ेगा उसको, और यह किसी भी प्रकार से शासकीय या सरकार के द्वारा किसी भी दबाव के वजह से चेंज ना किया जाए। किसी भी तरह का दबाव से यह जो योग्यता है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में जो कि केवल डिप्लोमा मांगी गई है उसको चेंज ना किया जाए। हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं।